सोमवार दिन के लगभग 11-12 बजे के बीच नेवड़ी चौक गोलचक्कर सीरत नगर अपोजिट इंडिया हॉस्पिटल विकास के पास मेहताब आलम पर तबारक अंसारी द्वारा बंदूक की नोक से हुआ जानलेवा हमला, जिसमें मेहताब आलम के सिर पर गहरी चोट आई है। और इसी कसमकस के बीच मेहताब आलम का यह भी इल्जाम है कि तबारक अंसारी के बेटे के द्वारा उनका सैमसंग का मोबाइल और 50,000 रुपया नगद भी लूट लिया गया। इस जानलेवा हमले का कारण मेहताब आलम के रिंग रोड नेवड़ी चौक अपोजिट इंडिया हॉस्पिटल विकास के पास की जमीन है, जो खाता नंबर 165, प्लॉट नंबर 1854 और खाता नंबर 152 और प्लॉट नंबर 1858 है, जिसका कुल रकबा 39.41 पॉइंट है। और इस जमीन को 2017 में ही मेहताब आलम ने तबरेज अंसारी को बेचा था, लेकिन अभी तक पूरा पैसा नहीं दिए हैं। पैसे की मांग करने पर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा और तबरेज अंसारी द्वारा पैसा नहीं देने की बात भी कही जा रही है। इस रंजिश से परेशान होकर मेहताब आलम ने कोर्ट द्वारा पूरा पैसा वापस देने की बात कही, लेकिन ये बात तबारक अंसारी को गवारा नहीं हुआ। और 25 सितंबर दिन सोमवार की सुबह कुछ यूं हुआ कि मेहताब आलम की जमीन का वाजिब दाम दिए बगैर जमीन पर तबारक अंसारी द्वारा जबरदस्ती बाउंड्री कसा जा रहा था। और इसी बीच जब मेहताब आलम ने काम को रोकने की बात कही, तब उन पर जानलेवा हमला किया गया। मेहताब आलम ने कहा अगर लोग वहां नहीं इकट्ठा होते और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो उनकी जान निश्चिंत ही चली जाती। मेरा नाम मोहम्मद इनामुल अंसारी हुआ और मेरा घर कोयना है और मेरा भाई मेहताब आलम के साथ में मारपीट का घटना हुआ है सोमवार को 11 बजे। और हम लोग को गांव वाला का माध्यम से पता चला, तो तब तक गांव वाला इसको उठा के और मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। तब तक हम लोग को जैसे पता चला, हम लोग आनन फानन में आए और यहाँ देखे तो मेरा भाई बेहोश हुआ पड़ा हुआ है और अभी तक स्थिति नाजुक है। और हम लोग जब थाना में FIR भी किए हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और उससे पहले थाना 11 बजे घटना हुआ है, उसके बाद फिर थाना में रिपोर्ट करने के बाद भी थाना नहीं आया। उसके बाद हम लोग सीनियर SP से बात किए, फिर सीनियर SP बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। फिर वही फ़ोन किए थाना, फिर उसके बाद थाना यहाँ आया, उसके बाद आके से पूछ के उसके बाद फिर चल गए। उसके बाद अभी तक कोई वैसा कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। रात में 8:30 बजे आए थे थाना, 11 बजे का घटना है। जिन पर FIR हुआ है उन पर कुछ कार्रवाई नहीं, अभी तक कुछ नहीं। और सीनियर SP से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जी हम बस यही गुजारिश करना चाह रहे हैं कि जो मेरे साथ घटना हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, और हम लोग को कानूनी जो है हम लोग को जो उचित न्याय मिलना चाहिए और उसी का और जो भी आरोपी है उस सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होना चाहिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मेहताब आलम, पिता तस्लीम अंसारी, ग्राम मोयना, पोस्ट चंद्र, थाना पिथौरिया। हम एक ज़मीन एग्रीमेंट द्वारा लिए थे विकास नेवरी रिंग रोड पे, जो मेसरा TOP पड़ता है, 2016 में। उसके बाद उस ज़मीन को हम 2017 में तबारक अंसारी के पास बेचे थे। वो हमको बार बार हम पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं दिया। उसके कारण उसको बोल दिए कि आपको आप ज़मीन नहीं देंगे, पैसा आप वापस ले लीजिए। कितना डिसमिल का ज़मीन था और कितने में बात तय हुआ था? 39.41 पॉइंट था। कब का बात था? ये 2017 का बात है। 2016 में हम ज़मीन लिए थे और 2017 में उनको दिए थे। तो हम शुरू दिए थे उनको 80,000 में। बहुत बार बैठक हुआ, फिर बैठ के उसका रेट हो गया 1,65,000 रुपये। उसका बावजूद हमको पैसा नहीं दिया। सारा लिखित मेरे पास है। तब उसमें कोर्ट से उन बैठक हुआ, बैठक में उसको पैसा दे रहे थे 15,30,000 रुपये, जो हमको पार्ट में दिया है, एक मरतबा नहीं दिया है। उसके बाद उसको कोर्ट से नोटिस भेज दिए कि आप अपना कोर्ट से आके पैसा रिसीव कर लीजिए। उसका जगह नोटिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तो हमको मालूम ना है। लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ काम प्लॉट पे सब अपराधी छवि का लड़का को लेके 60-70 को लड़का 60-70 को लड़का को लेकर वहाँ पे था रूम पे। जब हम गए कि हम बात करने के लिए कि चलिए बात कर लीजिए, उसके बाद जो भी बात होगा उसके बाद आप काम लगाइएगा।
तब 2 लड़का पीछे से आया और हमको मेरा कलर पकड़ के हमको मारने लगा। तब मोबाइल निकाले अपना फ़ोन लगाने के लिए, तो एक लड़का मेरा मोबाइल ले लिया और हमको पटक दिया। उसके बाद 3-4 लड़का आया, उसके बाद सब कोई मारने लगा हमको। किसके द्वारा आप पर हमला कराया गया? तबारक कुर्सी पे बैठा हुआ था। जब तबारक अपना कमर से पिस्टल निकाला और मेरा सर में पीछे से वो वार कर दिया, जिससे मेरा सर फट गया, खून बहने लगा। तब किसी तरह वहाँ से जान बचा के लाठी डंडा से बहुत मारा गया है हमको। किसी तरह जान बचा के बाउंड्री जैसे पार हुए। उसके बाद वहाँ का लोग जो चौक पे थे वो सब दौड़ के आए और उस सब मेरा जान बचा है। उसके बाद वहाँ से सामने में वो हॉस्पिटल नया खुला है, वहाँ वो लोग हमको ले गए। उसके बाद वहाँ हम बेहोश हो गए। वहाँ के बाद यहाँ मेदांता रेफ़र कर दिया गया। गांव वाला चौक का ही आदमी हमको मेदांता लाया। मेदांता लाने के बाद मेदांता ने हमको होश आया। उस समय से यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके सर पे बहुत गहरा जख्म? बहुत गहरा जख्म। क्या लगता है आपको जान से मारने की कोशिश? हमको जान से मारने की कोशिश, अभी भी मेरा जान का खतरा है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। FIR हो गया? FIR हो गया, कल FIR हुआ है। लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। थाना को फ़ोन किया गया, थाना गाड़ी नहीं आया, सामने से आके गुजर गया, लेकिन स्पॉट पे नहीं रुका थाना में वो पैसा दे दिया। पैसा वाला है, वो कहता है मेरा से बड़का गुंडा कोई है, हम पैसा भी लेंगे और ज़मीन भी लेंगे। अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये जो उसका जो पैसा है वो अपना कोर्ट से रिसीव कर ले पैसा, और मेरा ज़मीन छोड़ दे। मेरा ज़मीन मेरा ही कब्जा में है, लेकिन ज़बरदस्ती गुंडा में ही कर रहा है। रांची का 60-70 को क्रिमिनल अपराधी छवि का लड़का लोग को लेकर आया था और मेरे साथ उसमें शामिल थे, नाम बता सकते हैं? नाम तो हम तबारक अंसारी, जिनको ज़मीन दिए, उसका बेटा आशू, एक राजन नाम करके लड़का था, और याद नहीं है नाम, लेकिन शकल से सबको हम पहचानते हैं। शकल से हम सबको पहचानते हैं। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस के द्वारा यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ दे, उन लोग के ऊपर कार्रवाई करे। अभी तक उन लोग के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं। वो लोग थाना आता है, आके बैठ के जाता है। पुलिस उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये BIT थाना, BIT TOP है, वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उसके ऊपर। बेखौफ घूम रहा है वो लोग। आपको जब पैसे की बात करते थे कि पूरा पैसा दो, तो वो लोग क्या कहते थे? वो लोग कहते थे कि तुमको आप पैसा नहीं देंगे, ज़मीन इसने ले लेंगे, जितना दे दिए उतने ही काफ़ी है। तो सीधा डायरेक्ट हाँ, अब बोला कि पैसा वापस करो और ज़मीन भी ना देंगे। ज़मीन भी चाहिए हमको और पैसा भी चाहिए हम लोग वैसे ही करते हैं। मतलब कानून पूरा उन लोगों के साथ मिला हुआ? हाँ, BIT थाना उन लोगों के साथ में मिला हुआ है। अब आप इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, उन लोग में कार्रवाई हो, इसका में निष्पक्ष जांच करे और दोषी को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। होशिर का लड़का था, होचर का लड़का था, कांके का लड़का था, हिंदपीढ़ी तरफ का लड़का था। देखेंगे सबको पहचान लेंगे, नाम से वाकिफ ना है। जब थाना को सूचना दिया गया तो थाना गाड़ी आया, हमको जिस जगह मार हो रहा था थाना गाड़ी देखते हुए सीधे पार हो गया, नहीं रुका स्पॉट पे। हमको पब्लिक बचाया और पब्लिक यहाँ लेके आके एडमिट किया। मेरा यहाँ नाजुक स्थिति बना हुआ है, मेरा छोटा 5 बाल बच्चा है। तो थाना गाड़ी वहाँ से आपको देख करके गुजर गया, नहीं रुका। गाँव वाला नहीं होता तो आपको? हाँ, गाँव वाला नहीं होता तो हमको जान से मार देता। हमको जान का खतरा है, हमको सुरक्षा दिया जाए। मेरा जान का किसी भी कहीं पे भी कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार तबारक अंसारी होगा, ढिपा टोली, डुमरदगा ढिपा टोली तबारक अंसारी।
आपको बताते चले कि इस घटना की चश्मदीद गवाह गुलशन खातून है, जिनका घर जमीन के बगल में ही है और उन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है और वो कह रही है कि सच बोलने में डर कैसा। हमारा नाम गुलशन खातून है। सोमवार को 11:30 बजे दिन में आया महताब, घुसा, बोला यहाँ की काम मत करो कह के 10 फीट लंबाई चौड़ाई कह के मना करके जाने लगा। उसका बाद तबारक उठ के बाहर से 150 गो उसका साथ में था, उन लोग के बुला के उसका बाद मारना चालू कर दिया। हम अपने से देखे हैं नज़र का सामने। क्या चीज़ से मारा गया था सर पे? इधर से बहुत सामान का था, उसका थूक से मारा है पीछे तरफ ऐसे करके, उसका हाथ में था। कोड़ी उड़ी सभी लेके दौड़ा था सब, उन लोग जितना था सब लाठी उठी सामान मान के साथे था। बंदूक से मारा गया? हाँ, कुंदा था, उसी से मारा है पीछे तरफ। हाँ, पीछे तरफ से मारा है सामान। तो महताब अकेले था और वो लोग 40-50? हाँ, 40-50 गुण लोग था। महताब अकेले था। उसके बाद फिर हमारा दरवाज़ा तरफ से महताब भागने लगा, मेरा दरवाज़ा सही से घुस के। फिर उसका बाद में भी उन लोग मारा, रोड निकलते तक मारा है महताब को। फिर वो उनकी जान कैसे बची? बाहर रोड निकल गया महताब दौड़ते, तो फिर बाहर में फिर वहाँ लोग था न सब, इसलिए बहुत था उन लोग। तबारक लेके आया था लड़का। और वहाँ पर अगर लोग नहीं होता तो वो तो खत्म था, मार देता। और आप कानून से क्या चीज़ चाहेंगे? पुलिस से क्या चीज़ चाहेंगे कि क्या कार्रवाई होना चाहिए जो उनके ऊपर? देखिए, बार बार वो मना करने आया था, नाजायज़ में नहीं था, जायज़ में था। क्यों लाठी चलाने नहीं आया था। हमें आँख में देखे हैं, लड़का आया मना किया काम बंद कीजिए कह के। हम ये जगह बाहर में अपना दरवाज़ा जगह खड़ा थे और उसमें वो लड़का जा रहा, तो उससे कोई गलती नहीं था, केवल मना किया था कि फैसला कर लो, उसका बाद काम होगा। फैसला करने का बाद काम होगा। लेकिन वो ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर? हाँ, ज़बरदस्ती हुआ आया अपना हर गर्मी में कि हम करिए लेंगे कह के। ऐसा थोड़ी होता है, चाहे कोई है बैठ के फैसला करने का बात था तो कर लेता फैसला, उसका बाद काम करता। जो हम अपना नज़र में देखे सच्चाई, तो हम कभी झूठ नहीं है बोलेंगे, नहीं इधर न उधर। हम अपना आँख से देखे हैं।